हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड जो है ना प्रत्येक वर्ष अपना एक नया मॉडल पेपर लॉन्च करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को पता होगा, जो भी विद्यार्थी पुराने क्लास किए हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए थे कि सोशल साइंस और साइंस का यहाँ पे हम लोग जो है ना बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर को सोल्व किए थे। उसी पे यहाँ पे जो है ना हिंदी का भी मॉडल पेपर को लेके आ चुके हैं। तो फ्रेंड, ये बिहार बोर्ड का जो है ना प्रथम मॉडल पेपर है। अगर आप भी इस बार मैट्रिक की और परीक्षा देने वाले हैं ना, तो फ्रेंड इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, जो बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर होते हैं ना, इसे 100% बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ता है। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये सभी प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जब भी यहाँ कोई लाइव क्लास होगा ना, तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ इस वीडियो को प्रारंभ किया जा रहा है। तो फ्रेंड, प्रश्न यह कराए कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। ये प्रश्न जो है ना गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दे पिताजी, और ऑप्शन बी है चाचा जी या फिर मामा जी, और ऑप्शन डी में आपका दे मौसा जी। तो फ्रेंड है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के जो है ना चाचा जी थे। इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, प्रश्न यह है कि भारतीय किस भाषा को पसंद करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे अंग्रेजी भाषा को, या फिर मातृ भाषा को, या फिर हिंदी को, और ऑप्शन डी में आपको दे फ्रेंच भाषा को। तो फ्रेंड है, भारतीय जो है ना ये अंग्रेजी भाषा को पसंद करते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि मनुष्य का नाखून था। तो फ्रेंड, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है प्राचीनतम हथियार या फिर मध्यकालीन हथियार, और ऑप्शन सी है आधुनिक हथियार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है, मनुष्य का नाखून जो है ना प्राचीनतम हथियार था, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड, प्रश्न ये कराए कि देखिएगा कि भारत माता कहाँ निवास करती है। ये प्रश्न जो है ना लल्लन टॉप प्रश्न है, और 100% ये सभी प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 2023 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा ही लड़ेगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है दोस्तों। तो यहाँ पे भारत माता कहाँ निवास करती है, तो गाँव में निवास करती है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है। ये भी प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कराए कि पहले दिन पपाती को क्या हो गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका सिर दर्द, या फिर जुकाम, या फिर बुखार, और ऑप्शन डी है पेट दर्द। तो फ्रेंड, पहले दिन ही पपाती को जो है ना बुखार हो गया था, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड, प्रश्न ये कराए कि भारतीयों को अब क्या अच्छा लगने लगा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है देसी घी, या फिर विदेशी रहन सहन, या फिर गुलामी, और ऑप्शन डी है नौकरी। तो फ्रेंड, भारतीयों को जो है ना अब क्या अच्छा लगने लगा है, तो विदेशी रहन सहन अच्छा लगने लगा है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 7 में प्रश्न क्या कराए कि बहादुर कौन था। ऑप्शन ए में आपको दे कहानीकार का बेटा, या फिर कहानीकार का नौकर, या फिर कहानीकार का रिश्तेदार, या फिर फौजी। तो फ्रेंड, ये जो बहादुर थे ना कहानीकार का नौकर थे, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कराए कि हरिजन पत्रिका के संपादन कौन थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे महात्मा गांधी जी, या फिर ऑप्शन बी है विनोबा भावे, या फिर भीमराव अंबेडकर जी, या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड है, हरिजन पत्रिका के जो संपादन थे ना कौन है, महात्मा गांधी जी थे, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों, ये महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो गुजरात राज्य में हुआ था। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो फ्रेंड प्रश्न ये कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से कौन पूछा था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे पत्नी ने, या फिर मित्र ने, या फिर नौकर ने, और ऑप्शन डी में आपको दे छोटी बहन ने। तो फ्रेंड नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक से जो ना किसने पूछा था, तो मतलब छोटी बेटी ने पूछा था, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कौन सा भाषा सभी भाषा का यहाँ पे अंगराजा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया अंग्रेजी, या फिर लैटिन, या फिर संस्कृत, और ऑप्शन डी है हिंदी। तो फ्रेंड ये जो संस्कृत भाषा है ना सभी भाषाओं का अंगराजा है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को देखिएगा फ्रेंड, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराई कि मगम्मा थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आस्तिक या फिर नास्तिक, और ऑप्शन सी अंधविश्वासी या फिर कमजोर। तो फ्रेंड ये जो मगम्मा थी ना अंधविश्वासी थी, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि रगम्पा था। ऑप्शन ए में आपका दिया शराबी, या फिर जुआरी, या फिर रसोईया, और ऑप्शन डी है शिक्षक। तो फ्रेंड ये जो रगम्पा था ना जुआरी किस्म का व्यक्ति था, ये सभी को याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि सीता के कितने लड़के थे। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ 2, या फिर 4, या फिर 1, और ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ 3। तो फ्रेंड सीता के जो ना 3 लड़के थे, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि अमराई का कुआं कहाँ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दो रास्ते में, या फिर शहर में, या फिर रगम्पा के खेत में, या फिर पटना में। तो फ्रेंड अमराई का जो कुआं है ना रास्ते में, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या कराए कि रसकान किसके भक्त थे। ये प्रश्न जो है ना 100% बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा ही लड़ेगा। तो यहाँ पे आपको बतलाना है कि रसकान जो है ना किसके भक्त थे, भगवान कृष्ण के, या फिर राम के, या फिर विष्णु के, और ऑप्शन डी में आपका दिया भगवान शिव के। तो फ्रेंड ये रसकान जो है ना किसके भक्त थे, तो भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त थे, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सहनाई किस प्रकार के घास से बनाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है झालासी, या फिर सरकंडा, या फिर दूब, या फिर नरकट। तो फ्रेंड ये सहनाई जो बनाई जाती है ना नरकट घास से बनाई जाती है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 3, या फिर 2, और ऑप्शन सी में आपका दिया 4, या फिर 1। तो फ्रेंड बाजार से जो है ना 3 मछलियाँ खरीदी गई थी, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे महानगरों में, या फिर शहरों में, या फिर सरायों में, या फिर गाँव में। तो फ्रेंड भारत का जो सर्वाधिक आबादी बसता है ना गाँव में बसता है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे मार, या फिर दुलार, या फिर प्यार, और ऑप्शन डी में आपका दिया दूध कार। तो फ्रेंड मदन के लिए जो है ना मार खाना मामूली बात थी, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया लोकतंत्र, या फिर श्रम, या फिर समूह, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है राजतंत्र। तो फ्रेंड भाईचारे का जो दूसरा नाम है ना लोकतंत्र है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, इसका पीडीएफ जो है ना हम अपने वेबसाइट पे फ्री में देंगे। तो फ्रेंड वीडियो को देखिए शुरू से लेकर आखिरी तक, आपको लास्ट में बताया जाएगा कि इसका पीडीएफ आप लोग फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न, जो कि
बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि मदन के पिता का क्या नाम था। बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका सेन साहब या फिर मोहन या फिर रामनाथ या फिर गिरधर लाल। तो फ्रेंड मदन के पिताजी का नाम जो है ना क्या था, वही आपको बताना है। तो गिरधर लाल था, इससे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको लेखक ने या फिर निर्मला जी ने या फिर किशोर ने या फिर निर्मला के और रिश्तेदार ने। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बहादुर पर जो चोरी का इल्जाम लगाया था ना, कौन लगाया था, निर्मला के रिश्तेदार ने लगाया था। इससे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23वें प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया अर्जुन देव या फिर महादेव या फिर गुरु नानक देव या फिर गुरु गोविंद सिंह। तो फ्रेंड सिख धर्म के जो संस्थापक थे ना कौन थे, गुरु नानक देव थे। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया कोलकाता में या फिर मुंबई में या फिर दिल्ली में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है ग्रामीण भारत में। तो फ्रेंड मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का जो दर्शन होता है ना ग्रामीण भारत में होता है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बाबूजी यहाँ पे आपको बताना है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की अंतिम प्रोग्राम कहाँ पे हुई थी, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ए में आपको जौनपुर में या फिर कानपुर में या फिर मैनपुरी में या फिर देहरादून में। तो फ्रेंड बहादुर के बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का जो अंतिम प्रोग्राम हुआ था ना मैनपुरी में हुआ था दोस्तों। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि अभिनेता का शब्द स्त्रीलिंग होगा। तो यहाँ पे जो अभिनेता है ना इसका जो स्त्रीलिंग रूप होता है ना अभिनेत्री होता है। इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न यह कराए कि नाक काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका घूस देना या फिर समय देना या फिर जान देना, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इज्जत देना। तो फ्रेंड नाक काटना मुहावरे का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना क्या होता है, इज्जत जाना होता है, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि ये भी प्रश्न जो है ना लल्लन टॉप प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न ये कराए कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। तो फ्रेंड सुजाता का जो वास्तविक यानी कि रियल नेम है ना क्या है, ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ यश रंगराजन। यानी कि सुजाता का यही जो है ना वास्तविक नाम है। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 29 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये कराए कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पहाड़ को या फिर व्यक्ति को या फिर वृक्ष को या फिर सारणी को। तो फ्रेंड कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार जो कहा है ना वृक्ष को कहा है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि प्रेम घन का जन्म कहाँ पे हुआ था, वही आपको बताना है। ठीक है। तो फ्रेंड प्रेम धन का जो जन्म हुआ था ना कहाँ पे हुआ था, मिर्जापुर में हुआ था दोस्तों। यानी कि यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि रसकान ने मालिक किसे कहा है। तो फ्रेंड ऑप्शन ए में आपको कृष्ण को या फिर बलराम को या फिर नंद को या फिर राधा को। तो फ्रेंड रसकान ने माली जो कहा है ना किसे कहा है, तो कृष्ण को कहा है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 32वां प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको बिहार में या फिर बंगाल में या फिर उड़ीसा में या फिर चेन्नई में। तो फ्रेंड लौट कर आऊंगा कविता में कवि जो है ना बंगाल लौटने की बात करता है। यानी कि यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड। प्रश्न ये कराए कि मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया था। तो यहाँ पे मेघदूत का जो जर्मनी में जो ट्रांसलेट किया था ना, कौन किया था? वारिन हेस्टिंग्स या फिर जनरल कनिंघम या फिर मैक्स मूलर या फिर विलियम जोन्स। ठीक है, तो मेघदूत का जो जर्मन भाषा में जो अनुवाद किया था ना, मैक्स मूलर जी ने किया था। यानी कि यहाँ पे इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34वां प्रश्न क्या कराए कि हमारा कर्तव्य भारत के प्रति क्या होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको राष्ट्रभक्ति या फिर देवभक्ति या फिर मित्र भक्ति या फिर शत्रु भक्ति। तो फ्रेंड हमारा कर्तव्य भारत के लिए जो है ना क्या होना चाहिए? राष्ट्रभक्ति होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रभक्ति को आप लोग जो ना देशभक्ति भी कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 35वां प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 3 या फिर 5 या फिर 4 और ऑप्शन डी में आपका दिया 6। तो फ्रेंड सेन साहब की जो है ना 5 लड़कियां थी, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 36वें प्रश्न को देखिएगा क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि टेढ़ी खीर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको सरल कार्य होना या फिर कठिन कार्य होना या फिर निश्चय कार्य होना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड टेढ़ी खीर होना मुहावरे का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना, कठिन कार्य होना होता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 37वें प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड। प्रश्न ये कराएगी यहाँ पे आपको बतलाना है कि नकदर मनुष्य, यहाँ पे आपको बताना है कि नकदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको बंदूक पर या फिर लाठी पर या फिर एटम बम पर या फिर लोहे के बने हथियार पर। ठीक है, तो यहाँ पे नकदर मनुष्य आज जो है ना किस पर भरोसा कर रहा है। तो एटम बम पर कर रहा है, यानी कि यहाँ पे परमाणु बम जिसे आप लोग कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 38वां प्रश्न क्या कराए कि जान पर खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड जान पर खेलना मुहावरे का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना क्या होता है, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में आपको दिया प्राणी को संकट में डालना, यानी कि यही होता है दोस्तों। जान पर खेलना मुहावरे का सही और सटीक अर्थ होता है यही। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 39वें प्रश्न को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन को जो ना अच्छी तरह से याद कर लेना दोस्तों। वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा दोस्तों। जो भी विद्यार्थी नए ना, तो यहाँ पे क्लास का टाइम को आप लोग नोट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे सुबह 7 बजे क्लास होती है और शाम 7 बजे क्लास होती है। और दोस्तों यहाँ पे डेली 1 बजे दोपहर में महत्वपूर्ण क्लास होती है। तो ये तीनों क्लास को आप लोग जरूर कीजिएगा दोस्तों। और सुबह 7 बजे से जो ना वेबसाइट पे टेस्ट चलती है, तो आप लोग जो ना डेली रेगुलर वेबसाइट पे जाके जो ना टेस्ट देते रहना है। और दोस्तों यहाँ पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है हम वेबसाइट में क्या करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में क्या करते हैं कि वेबसाइट में जितने भी विद्यार्थी टेस्ट लगाते हैं ना, तो उसका रिजल्ट जो है ना 9 बजे रात तक उसको पब्लिश कर दिया जाता है। तो आप लोग जो है ना मेरे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न ये कराए कि हाथी मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पछताना या फिर दुखी होना या फिर खुश होना या फिर यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया मांग करना। तो फ्रेंड हाथ मलना मुहावरे का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना क्या होता है, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों 39 का जो सही और सटीक अर्थ हो जाएगा ना, पछताना हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 40वें प्रश्न को देखिएगा फ्रेंड। प्रश्न ये कराए कि भारत माता की आंखें झुकी हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ ईर्ष्या से या फिर घृणा से या फिर चिंता से और ऑप्शन डी में आपका दिया अंधकार से। तो फ्रेंड भारत माता की जो आंखें झुकी हुई है ना, चिंता से झुकी हुई है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 41वें प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि किसके, यहाँ पे आपको बताना है कि किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको तो सोफर ने या फिर नौकर ने या फिर खोखा ने या फिर सेन साहब ने। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए खोखा जो है ना मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 42वें प्रश्न क्या कराए कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको बिहार में या फिर उत्तर प्रदेश में या
फिर मध्य प्रदेश में या फिर गुजरात में। तो फ्रेंड ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है ना बिहार में स्थित है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 43वां प्रश्न को देखिएगा। फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि कवि के अनुसार जनतंत्र, यहाँ पे आपको बताना है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको नेता या फिर मंत्री या फिर शिक्षक या फिर किसान मजदूर। तो फ्रेंड कवि के अनुसार जनतंत्र के जो देवता है ना कौन है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा किस मतलब यहाँ पे देखिएगा जो 43 का जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा ना दोस्तों किसान मजदूर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 44वां प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये करा है कि सरवन बेलगोला, यहाँ पे आपको बताना है कि सरवन बेलगोला का मतलब सरवन बेलगोला का स्थान का संबंध किससे है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको जैन धर्म से या फिर बौद्ध धर्म से या फिर सिख धर्म से या फिर बैनियोग धर्म से। ठीक है, तो फ्रेंड सरवन बेलगोला स्थान का जो संबंध है ना जैन धर्म से है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 45वां प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड प्रश्न ये है कि बुद्ध एवं हिज्म के धम्म, यहाँ पे आपको बताना है कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको भीमराव अंबेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर मैक्स मूलर या फिर गुणाकर मूले। तो फ्रेंड बुद्ध एंड हिज धम्मा के जो लेखक है ना दोस्तों कौन है, भीमराव अंबेडकर जी, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि आविन्यो किस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका सोन नदी के किनारे या फिर रोन नदी के किनारे या फिर झेलम नदी के किनारे या फिर गंगा नदी के किनारे। तो फ्रेंड ये जो आविन्यो है ना ये रोन नदी के किनारे स्थित है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 47वां प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड प्रश्न ये है कि मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको भारत या फिर जर्मनी या फिर यूनान और ऑप्शन डी में आपका दिया अफ्रीका। तो फ्रेंड मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक परिपूर्ण मतलब सौंदर्य से परिपूर्ण जो देश है ना अपना देश भारत है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड यहाँ पे आपको बतलाना है कि उगते सूरज, यहाँ पे देखिएगा कि उगते सूरज के देश को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको भारत को या फिर श्रीलंका को या फिर नेपाल को या फिर जापान को। तो फ्रेंड जापान को जो है ना उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 के हिंदी का बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर को सोल्व कर चुके हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा से जो है ना इस वीडियो से काफ़ी सारे प्रश्न 100% पूछे जाएंगे, इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। और दोस्तों अगर आपको जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना होना तो प्लीज़ दोस्तों इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेना है और आप जो है ना उसको रिविजन करते रहिएगा। ठीक है, तो आप लोग फ्री में पीडीएफ कैसे डाउनलोड कीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे SW क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है, जल्दी से जाइए फटाफट से इसका आंसर बताइए कि यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन से कराइए बिरजू महाराज के पिताजी का मृत्यु किस कारण से हुई थी। तो लूह से या फिर लपेदिक से या फिर कैंसर से या फिर डायरिया से। तो फ्रेंड इसका आंसर क्या लगता है जल्दी से आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब चलिए आप लोग को लेके चलते हैं कि आप लोग जो है ना इसका पीडीएफ और ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में जो ना बहुत ही मेहनत लगता है। ठीक है, तो आप लोग जो है ना वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक वगैरह करने में पैसा वगैरह नहीं लगता है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि यहाँ पे हमारा संस्था जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है ना क्लास दे रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जो है ना वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग को लेके चलते हैं कि इसका पीडीएफ आप लोग फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है। आप पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए जो है ना आपको सिंपली अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पे चले आना पड़ेगा। ये मोबाइल के क्रोम ब्राउजर जो है ना सभी के स्मार्टफोन पे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको सर्च करना होगा measuretargets.com। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग जो है ना फटाफट से सर्च कर लेते हैं measuretargets.com लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेलिंग को ध्यान से देखना है। measuretargets.com जैसे लिखते हैं ना तो सिंपली आपको ये फर्स्ट वाले लिंक पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। सिंपली आपको जो है ना दोस्तों यहाँ पे किस में क्लिक करना है, measuretargets.com के बटन पे क्लिक करना होगा। ठीक है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल आएंगे, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों measuretargets.com है ना, तो सिंपली इसमें आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो फ्रेंड जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं ना तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है।
तो फ्रेंड जैसे यहाँ पे नीचे आते हैं ना, तो यहाँ पे मेरा जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले आपको बताएंगे कि आप लोग क्लास 10 के सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को इजीली कैसे पढ़ सकते हैं, और दोस्तों आप लोग क्लास 10 के साइंस का नोट को कैसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मान ली कि सोशल साइंस का आपको पढ़ना है, तो इसमें आपको सिंपली क्लिक करना होगा और दोस्तों यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा। यहाँ पे जो है ना हिस्ट्री का पूरा कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपके एग्जाम में 100% गारंटी आएगा ही। इनके साथ साथ यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का मिल जाएगा दोस्तों, और इनके साथ साथ यहाँ पे जियोग्राफी का भी मिल जाएगा, ठीक है। और नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाइएगा ना, तो यहाँ पे 1-2 दिन में यहाँ पे सारा क्वेश्चन जो है ना आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। और इनके साथ साथ दोस्तों आपको थोड़ा नीचे बैक आ जाना है। तो फ्रेंड बैक जैसे ही आते हैं ना, तो यहाँ पे आपको बता दें कि आप लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी साइंस का नोट्स को कैसे पढ़ सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो बिहार बोर्ड का जो क्लास 10 का जो साइंस का एनसीईआरटी नोट्स होता है ना, उससे 100% बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सिंपली आप लोग यहाँ पे देखने पा रहे मेन्यू में क्लास 10 एनसीईआरटी सोल्यूशन, तो यहाँ पे इसमें नहीं बल्कि इसमें क्लिक करना होगा बिहार बोर्ड क्लास 10 साइंस सोल्यूशन इन एनसीईआरटी। तो सिंपली अब इसमें जैसे क्लिक करते हैं ना दोस्तों, यहाँ पे क्लास 10 के यहाँ पे जो ना दोस्तों क्लास 10 के सभी यहाँ पे चैप्टर का आपको जो है ना चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फ्री में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली किसी में भी क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं इजीली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट जो भी विद्यार्थी नहीं दिए हैं, और इसका फ्री पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो इसमें हम पीडीएफ डाल देंगे दोस्तों, यहाँ पे सारा कुछ आपको फ्री में होने वाला है। कुछ ही समय में यहाँ पे कुछ ही दिनों में जो ना दोस्तों यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे चेंजिंग होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें आप क्लिक करके जो है ना आप लोग चेक करते रहिएगा, फ्री में पीडीएफ यहीं से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आपको जो है सिंपली इसमें ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा दोस्तों। तो फ्रेंड जैसे यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट बटन पे क्लिक करते ना, तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है दोस्तों। यहाँ पे जितने भी क्लास वगैरह होती है, तो यहाँ पे जितने भी पुराने स्टूडेंट है ना, तो यहाँ पे वे लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट देते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट है, नए विद्यार्थी है, तो हमारी वेबसाइट पे जाइए, जल्दी से फटाफट से टेस्ट को दे दीजिए। यहाँ पे फिजिक्स का जो ना दोस्तों धमाकेदार टेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो इसका टेस्ट को मिस नहीं कीजिएगा, जो 100% बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। तो उसमें जैसे क्लिक कर देते हैं ना, तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। तो फ्रेंड यहाँ पे सिंपली आपको टेस्ट देने के लिए जो है ना यहाँ पे आपका नाम डाल देना पड़ेगा, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना होगा। टेस्ट देने से पहले दोस्तों यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस है मौजूद है ना, ये सभी क्वेश्चंस को आप लोग जो है ना इजीली पढ़ सकते हैं, इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पे जो है ना आप बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे स्कोर कर सके, ठीक है। तो इस तरह आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए दोस्तों, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों, और राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।